ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की निशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर चंद्रमोहन भगत जी का। आज जो आप विषय ले रहे हैं, आज के समय को देखते बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जो आजकल वायु प्रदूषण हो गई है, इस प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है। और अब देख रहे हैं दिल्ली जैसे शहर में तो बहुत ही ज्यादा प्रदूषण है। बच्चों और बड़ों के लिए तो बहुत ही हानिकारक है, जो वरिष्ठ नागरिक है हमारे देश के। तो उनसे इस प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है, इसके उपाय क्या हैं, इस विषय पर आप वक्तव्य देंगे आज। तो आपका बहुत स्वागत है। आप दो हॉस्पिटल्स के डायरेक्टर हैं, भगत चंद्रा हॉस्पिटल और भगत हॉस्पिटल। एक जनकपुरी में है, एक पालम का जो फ्लाईओवर है उसके साथ ही है, महावीर इंक्लेव में आता है। बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल है दोनों, और पैनल पे बहुत सारे पैनल्स पर भी हैं। तो आगे के लिए मैं अनिल जोशी जी को कहूंगी आपका परिचय दें। वैसे तो सभी जानते हैं हमारे ग्रुप में, लेकिन फिर भी हर बार कुछ ना कुछ नए लोग होते हैं, नए साधक होते हैं, उनको देखते हुए परिचय आवश्यक है। अनिल जोशी जी। जी स्वागत। धन्यवाद। डॉक्टर भगत जी तो हमारे पैट्रन हैं, और ये 7वीं 8वीं बार ऐसा होगा कि वो हम लोगों को संबोधित कर रहे होंगे, तो उनका सदा ही स्वागत है। डॉक्टर भगत जी, जैसा कि उनके औपचारिक परिचय के बारे में बताया भी कि जनकपुरी और पालम द्वारका में उनके दो हॉस्पिटल्स हैं जिसके वो डायरेक्टर हैं। वो आरडीएमए के विभिन्न पदों पर रह चुके हैं, कई बार रह चुके हैं, तो इसलिए संगठनात्मक दृष्टि से ऑर्गेनाइजेशनली वो एक दिल्ली के डॉक्टर्स में एक अलग उनकी पहचान है। परंतु उसके अतिरिक्त जो है वो डॉक्टर साहब बिल्कुल अलग हैं। डॉक्टर साहब ने कुछ और बेंगलोर से और अहमदाबाद से, आईआईएम आदि से कुछ ऐसी डिग्रीज भी की, आईआईएम इंदौर से, जो कि और उनकी स्किल को, उनकी योग्यता को बढ़ाती हैं। तो उस रूप में भी वो लगातार अपने आप को अपडेट करते रहे, अपग्रेड करते रहे। परंतु बड़ी बात यह है कि वो ज्यादा जो है वो इतना उनका सार्वजनिक जीवन इतना समृद्ध है और उनका अपना लाइफस्टाइल इतना समृद्ध है। उनका एक फार्म हाउस है जिसमें अभी थोड़े दिन पहले ही कार्यक्रम हुआ था, और हम सब लोग जो दिल्ली के साहित्यकार हैं वहां पर गए थे। उनके फार्म हाउस और घर में भी ग्रीनरी इतनी ज्यादा है कि जो आज का विषय है उसकी वो 365 दिन चिंता करते हैं। जब दिल्ली में पॉल्यूशन होता है तभी चिंता नहीं करते हैं, 365 दिन वो अपने आप को इस तरह से रखते हैं जिससे कि वो प्रदूषण से मुक्त एक स्वच्छ हवा में सांस ले सकें। और साथ ही उनका अपना पर्सनल जो जीवन शैली है, जो लाइफ स्टाइल है, वो भी बहुत प्रसन्न रहने की है। इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां, दो दो हॉस्पिटल्स को चलाना, आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण काम होता है। परंतु उसके बाद वो बहुत प्रसन्न रहते हैं और कविताएं करते हैं। उनकी कविताएं यूट्यूब पर भी है, कई संगठनों के वो प्रमुख भी हैं, सामाजिक हैं, स्लम के बच्चों के लिए भी काम करते हैं। प्रेरणा दर्पण नामक एक साहित्यिक संस्था है, उसका भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो आज हम सब लोग जो इस समय प्रदूषण के दौर से गुजर रहे हैं और बहुत परेशान हैं, तो जब हमारी दीप जी से चर्चा हुई तो मैंने ये कहा कि आज के समय में डॉक्टर साहब जैसा कोई अनुभवी व्यक्ति, हम यथासंभव क्या कर सकते हैं दिल्ली में अपने आप को बचाने के लिए। हमको डॉक्टर साहब को अवश्य आमंत्रित करना चाहिए, डॉक्टर साहब हमारे बीच में है। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। हम सब लोग या तो योग करते रहें या कुछ नोट करते रहें जिससे कि इतने महत्वपूर्ण इस व्याख्यान को हम सुन सकें। धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। इतना विस्तृत मेरा इंट्रोडक्शन देना आप हर बार ही करते हो। मैं थोड़ी देर एम्बेरस फील करता हूँ कि इतना मैंने कुछ नहीं किया है। मेरे को जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। पोल्यूशन। अब पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन जहाँ पे भी आदमी की आबादी ज्यादा होती है और वो अपनी दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करता है, हरकतें करता है, वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है और पोल्यूशन उसी का आउटपुट है।
ये मैं खास तौर से इसलिए कह रहा हूँ कि हम हाई डेंसिटी एरिया में जहाँ जब भी रहते हैं वहां पे हमारे पे पोल्यूशन का असर आता है। और जो लो डेंसिटी पॉपुलेशन वाइज डेंसिटी एरियाज है जहाँ पे प्लांटेशन ज्यादा है, आदमी की प्रेजेंस कम है, वहां पे पोल्यूशन कम रहता है। लेकिन दिल्ली कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्योंकि ये ऐसी जगह पोजीशन्ड है ये कि यहाँ पे पोल्यूशन हर साल होता है। कभी हम दिवाली को दोष देते हैं, कभी पराली को देते हैं, कभी व्हीकल्स को देते हैं, कभी हम अ, कूड़ा जलाने की हरकतें हैं। और ये सब होती भी हैं, ये नहीं कि ये नहीं होती हैं। हर चौकीदार रात को जो ठंड में बैठता है वो आग जला के बैठता है। और ये सफाई कर्मचारी भी कूड़ा इकट्ठा करते हैं और सुबह सुबह उसमें आग लगा देते हैं, वो भी धुआं करता है। तो ऐसी बहुत सारी हरकतें आप अपने आसपास देख ही रहे होंगे कि ये हो रहा है। और ये हो रहा है और इसको रोकने की कोशिश बहुत की गई, रूल्स भी बनाए गए, ऑर्डर्स भी इशू किए गए, लेकिन असर नहीं होता है। अब पोल्यूशन में हम थोड़ा सा, एक तो हमने ये बात कर ली कि बड़े शहरों में ज्यादा होता है, लेकिन दिल्ली कुछ खासी है जो जिस पे असर होता है। कारण ये है कि इसके आसपास एग्रीकल्चर बेल्ट बहुत है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी। और कुछ हवा की मूवमेंट भी यहाँ पे ऐसी होती है कि सब तरफ से जैसे डस्ट आ जाती है। अब डस्ट में आप लोगों ने बार बार सुना होगा PM10 एंड PM2.5। अब 10 क्या होता है? 10 है बड़ा पार्टिकल और वो दिखता भी है, और वो जमा हो जाता है हमारे सांस के रास्ते में, चमड़ी पे भी, इधर उधर। और ये मेनली इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, व्हीकल पॉल्यूशन, यानी यातायात के जो साधन है उनसे निकलते हैं, और जो बर्निंग होती है उससे होता है। और जो 2.5 है ये ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि 2.5 जो है हमारे बॉडी में जो सेल्स हैं, रेड सेल्स, वाइट सेल्स जो होते हैं, जो TLC DLC आप टेस्ट कराते हो, ये उससे भी छोटा है। उससे छोटा है तो ये फेफड़ों के रास्ते ये हमारे ब्लड में भी चला जाता है, ब्लड में चला जाता है और ये नुकसान करता है। अब PM2.5 में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये दो चीजें होती हैं जो गैसेज हैं, ये भी एब्जॉर्ब होती है। और ये शरीर की जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डैमेज भी करती हैं। डैमेज करती है तो उनको नुकसान भी होता है। फेफड़ों की ब्लड वेसल, क्योंकि सबसे ज्यादा असर वहां पे होता है, तो फेफड़ों की ब्लड वेसल्स खराब होती हैं। और फेफड़ों के अंदर जो एल्वोलाई होते हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। ये जब अपने एक्शंस इनके आते हैं तो हमारे शरीर में प्रेजेंटेशन कैसे होती है, हम लोग क्या महसूस करते हैं? गला तो खराशता ही है, इन दिनों लगभग सबका खराश रहा है। मैं भी दवाई लेके बैठा हूं ताकि आपके बीच में खांसी कम से कम करूं। सोर थ्रोट, हेडेक, सिर में दर्द दूसरा है। तीसरा है वीजिंग। वीजिंग होता है सांस लेते हुए जब आपके आवाज आती है। और फिर होता है ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना और हार्ट अटैक। अब वीजिंग के साथ कई चीजें जुड़ी हुई हैं कि फेफड़ों में सांस की नली है फूल जाती हैं और रास्ता सिकुड़ जाता है, क्योंकि लाइनिंग जब फूल जाएगी तो रास्ता सिकुड़ जाएगा। सिकुड़ जाएगा तो आपको सांस लेने में जोर लगाना पड़ेगा। लंग्स की हालत खराब हो जाती है। बच्चों की सेहत पे बहुत फर्क पड़ता है, खास तौर से छोटे बच्चे हैं, इसीलिए स्कूल के बच्चों की भी छुट्टी कर दी गई है इन दिनों कि आप लोग घर में बैठो, घर से पढ़ो। और जुकाम वगैरह होता है वो बढ़ जाता है। फिर विजिबिलिटी इश्यूज डस्ट की वजह से होते हैं, तो गाड़ी चलाने में भी दिक्कत आती है। अब इंडिया, इन सब का असर जो है, एक बात तो समझ लेनी चाहिए कि अगर हमारे आसपास एटमॉस्फेयर खराब है और हमने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया, एयर प्योरीफायर लगा दिया, जब तक कमरे का दरवाजा बंद है, घर के दरवाजे बंद है, तब तक थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। लेकिन जैसे ही दरवाजे खुलेंगे, खिड़की खुलेगी और फ्रेश एयर की जरूरत पड़ती है, तो ये एकदम बढ़ जाएगा उस चीज को। विद इन मिनट्स ये बढ़ जाता है। तो कोई ये सोचे कि एयर प्योरीफायर लगा दिया और उसको बिल्कुल वो सिक्योर हो गया, एक नहीं दो लगा दिए, जैसे ही दरवाजा खुलेगा असर आएगा। फिर भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है एयर प्योरीफायर से, तो कमरे बंद करके आप एयर प्योरीफायर लगा के बच्चों को, और साथ में ह्यूमिडिफायर भी लगाइए, यानी पानी का उसमें लेवल अच्छा रखिए, हवा में ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं, ताकि ये जो इनका है असर कम हो, अंदर तक नहीं जा सके और बाहर बाहर भी रुक जाइए। ये तो आपने अपने पर्सनल लेवल पे किया और इस बारे में और चर्चा भी बाद में करेंगे।
अब ये एयर की जो क्वालिटी है ये हर साल खराब होती है, दिवाली से पहले शुरू होती है, क्योंकि वही टाइम है जब धान की फसल कट जाती है, फसल कटती है और उसके बाद वो लोग अ, उसको बचे हुए उसको जलाते हैं। अब जलाने के पीछे कारण कई है कि एक तो जब जलाने से क्या होता है कि जो ऊपर कीड़ा होता है वो मर जाता है, और दूसरा है जलाने के बाद इसका जो कार्बन है हवा में भी जाता है और जमीन में भी मिल जाता है, तो सॉइल की फर्टिलिटी भी बेटर हो जाती है इससे। लेकिन पोल्यूशन होता है। दूसरा इस वक्त क्या होता है कि हवा की गति जो है ना बहुत कम हो जाती है। हवा की गति कम होने से क्या होता है कि ऑलमोस्ट 0 to 5 होता है। अगर आप अभी भी आप अगर देखेंगे एटमॉस्फेयर की रिपोर्ट, तो गति जो है 0 to 5 6 इस तरह चल रही है किलोमीटर पर आवर की। तो जो पोल्यू इकट्ठा होता है एक घनी आबादी में, जो सारे पोल्यूशन इकट्ठे होते हैं वो डिस्पर्स नहीं होते, इधर उधर फैल नहीं आते। आज जिस दिन हवा की स्पीड होती है 20-25 के करीब, उस दिन आप रिपोर्ट देखोगे कि AQI की रिपोर्ट जो है बेटर हो। तो एक कारण तो ये होगा कि हवा का नहीं चलना। दूसरा होता है टेम्परेचर डाउन होना। जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है ये जो पोल्यूटेंट है ये सेटल होने शुरू हो जाते हैं धरती के सरफेस के पास। फिर हम लोग घरों में, एक तो खेतों में आग लगती है और फिर घरों में भी हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं। कभी ग्रिल लगाते हैं, कभी भट्टी लगाते हैं, कभी अंगीठी लगाते हैं, वो भी ऐड करते हैं पोल्यूशन में। अब इनको कैसे हैंडल करें? बहुत सारे लेवल्स हैं जहां पे आप लोग कर सकते हैं, और मैं फोकस उसी पे करूंगा जो हम लोग कर सकते हैं। पहले इंडिविजुअल लेवल पे आता है व्हीकल। आपका जो यातायात का साधन है वो, अगर आप इंडिविजुअल गाड़ी डीजल की चलाते हैं तो आप पोल्यूशन में ऐड कर रहे हैं। अगर आप पेट्रोल की चला रहे हैं थोड़ा कम कर रहे हैं लेकिन ऐड कर रहे हैं। CNG कर रहे हैं कम हो जाता है काफी, लेकिन जो टायर से जो डस्ट उड़ती है, टायर गाड़ी चलती है तो डस्ट उड़ती है, और खासतौर से अगर सड़क के किनारे मिट्टी इकट्ठी हुई हुई है सेंट्रल वर्ज पे और कोने पे, जब आप जल्दी में कई बार साइड पे चले जाते हैं तो डस्ट उड़ाते हैं। तो ये जो गाड़ियां हैं आपकी ये डस्ट उड़ाती हैं और इसमें है। लेकिन कौन जाना तो है, आप कहीं ना कहीं जाना है तो कौन सा व्हीकल यूज करें? अगर आप साइकिल या पैदल जाते हैं तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है ये, लेकिन वो आपके फेफड़ों पे असर डालेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेटर रहता है हमेशा जाने के लिए, और इलेक्ट्रिफाइड रेलवेज जो है वो सबसे अच्छे हैं। अगर हम ट्रांसपोर्ट के रास्ते देखें तो इलेक्ट्रिफाइड रेलवेज, डीजल वाले लोकोमोटिव की बात नहीं कर रहा मैं, इलेक्ट्रिक जो मेट्रो और ये सब है ये सबसे अच्छे हैं। और जब ये फुल चलते हैं तो ये सबसे कम आपका जो पर किलोमीटर आपकी मूवमेंट से जो कंजम्पशन होती है फ्यूल की वो सबसे कम होती है, प्रोवाइडेड ये जो बिजली है ये क्लीन ग्रीन एनर्जी हो, यानी सोलर से पैदा हो। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने भी सोलर एनर्जी पे शुरू से ही बहुत जोर दिया, और हिंदुस्तान इस वक्त विश्व में कुछ ऐसे देशों में जो सबसे ज्यादा सोलर बिजली पैदा कर रहा है। आप लोगों ने ये भी नोट किया होगा कि पिछले 10-15-20 सालों में कोई भी थर्मल पावर प्लांट का इनॉग्रेशन नहीं हुआ है, जो पहले करते थे और बहुत शोर मचाते थे। गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, आपको भी उसमें करना है, लेकिन आप उसको जब इन व्हीकल्स को यूज करेंगे तो फर्क पड़ेगा। इसी में आता है कि जब आप शॉर्ट डिस्टेंस जाना होता है, यानी दिल्ली से जयपुर या आगरा जाना है, तो रेलवे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जब आप शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाइट लेते हैं तो ये जो शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाइट है, लैंडिंग और टेकिंग ऑफ जो है, ये दोनों में ही फ्यूल कंजम्पशन बहुत होता है और बहुत ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ते हैं, यानी बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट ऐड करते हैं एटमॉस्फेयर में। तो शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाइट्स लेना अवॉइड करिए। दूर के शहरों में तो ठीक है, समझ में आता है कि आपने टाइम भी बचाया और उतना फ्यूल कंजम्पशन भी नहीं होती है। लेकिन जो शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाइट्स हैं ये हमेशा ही फ्यूल ज्यादा कंज्यूम करती हैं। आपकी जजमेंट है, आप इसको कम करना चाहते हैं तो आप इसको कम से कम इन फ्लाइट्स को लीजिए। यानी आसपास के जो शहर है ना, यानी दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे हैं, दिल्ली से आप आगरा जा रहे हैं, दिल्ली से आप जयपुर जा रहे हैं, तो इन फ्लाइट्स को अवॉइड करिए। सोलर एनर्जी जितनी आप यूज कर सकते हैं, जितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं, करिए। गवर्नमेंट ने स्कीम्स भी आपको दी हैं छोटी छोटी सोलर प्लांट लगाने के लिए घरों में, ताकि आप देश के उसमें सोलर एनर्जी का जो प्रोडक्शन है उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें। और घर में अगर आप, पहले होता था सोलर चूल्हे वगैरह इस्तेमाल करते थे, पर अब शायद लोगों के पास जगह नहीं है तो वो यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप सोलर एनर्जी तो पैदा करके अपने सिस्टम में ला सकते हैं। फिर आपके जो अप्लायंसेज हैं,
किचन में और घरों में बाकी चीजें भी, उनको भी एनर्जी एफिशिएंट रखिए। अब एनर्जी एफिशिएंट का एक मापदंड तो ये है कि अगर 5 स्टार अप्लायंसेज हैं, 3 to 5 स्टार्स, तो ये एनर्जी कम यूज करते हैं, तो ये भी पोल्यूशन कम करने में हेल्प करेंगे। और फिर आ जाते हैं हीटिंग अप्लायंसेज। अब हीटिंग अप्लायंसेज में घर में खाना बनाने में सबसे एनर्जी एफिशिएंट जो है, मैं कल शायद एक बारी पहले भी बता चुका हूँ कि सबसे एनर्जी एफिशिएंट तो है आपका माइक्रोवेव और इंडक्शन। कि जितनी एनर्जी यूज करता है उसका 80 to 90% आपको डिलीवर करता है यूजफुल। जबकि आप जब गैस यूज करते हैं तो आप सिर्फ 40%, आप जितनी एनर्जी यूज करते हैं 40% मिलती है, बाकी जाती है वेस्ट एटमॉस्फेयर में। और जब घर के अंदर आप फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे हैं तो आपके घर के अंदर उसका पोल्यूशन भी आ रहा है, और उसको कम करने के लिए आप एग्जॉस्ट चलाते हैं तो आप फिर एनर्जी कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। वेस्टेज कम करिए जितनी कर सकते हैं, कूड़ा घर का बाहर नहीं फेंकिए। सुबह के टाइम पोल्यूशन थोड़ा सा 10%, 5% एक्स्ट्रा होता है। कारण होता है कि एक तो सड़क पे सफाई कर्मचारी बांस का झाड़ू लेके खूब जोर जोर से मारते हैं और डस्ट को उड़ाते हैं। आप लोग भी सुबह घर की सफाई करके, आप या आपके घर में मेड होती हैं या और काम करने वाले होते हैं, वो झाड़ू लगा के, ड्राई झाड़ू जो होता है वो लगा के डस्ट को उड़ाते हैं और फिर बाहर फेंक देते हैं उसको। छोटे छोटे कारण हैं, चाहे उसमें 0.5% ऐड करें, चाहे 0.1 करें, चाहे 1% करें, लेकिन ये सब ऐड होते हैं। तो वेट वेट मॉपिंग या वैक्यूम क्लीनिंग जो है वो ज्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट भी कोशिश करती है कि बड़ी बड़ी सड़कों पे वैक्यूम क्लीनिंग के ट्रक लगाए जाएं, लेकिन छोटी गलियों में क्या ये संभव है? सागरपुर, इधर इंदिरा पार्क, ये सब एरियाज आप देखिए, इन छोटी जो बीच में 10-12 फुट की सड़कें हैं, 16 फुट की, क्या उनमें गाड़ी जा सकेंगी क्लीनिंग? तो वहां पे तो जो लोग हैं उनको खुद ध्यान रखना है, और जहाँ पे डस्ट ज्यादा है उसको हटाइए वहां से, और नहीं तो गीला उसको रखिए ताकि वो डस्ट उड़े नहीं। आपके आसपास पोल्यूशन कम होगा। गवर्नमेंट भी तो यही कर रही है कि वो जब स्प्रे करती है, मिस्ट स्प्रे कर रही है ताकि मिट्टी में ये पोल्यूटेंट जो है, ये जो हवा में पोल्यूटेंट है, वो पानी की ड्रॉपलेट्स के साथ जमीन पे आ जाए। लेकिन जब जमीन पे गिरेंगे और वो सूखेगी तो भी बाद में फिर पोल्यूशन में जाएगी, तो उसको कम करना जरूरी है। लकड़ी के, कोयले के चूल्हे जो है शौकिया इन दिनों लोग लगाएंगे, कुछ लगाएंगे जरूर करेंगे, ग्रिलिंग करेंगे, खासतौर से दिसंबर में ग्रिल आइटम घर में बनाने का एक मजा भी है। और लेकिन उसको अवॉइड करिए, अभी इस खराब मौसम में तो करिए। तंदूर वगैरह भी घर में लगाने अवॉइड करिए, क्योंकि उसका पोल्यूशन आपके पास ही आएगा, किसी और के पास नहीं आएगा, आपके और आपके पड़ोसी के पास आएगा। पेड़ लगाइए। पेड़ों का जो है लॉन्ग लॉन्ग टर्म असर होता है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म इसका असर किया जा सकता है। पेड़ की बजाय आप लगाइए श्रब्स। जैसे सेंट्रल वर्ड्स पे श्रब्स लगते हैं ना, फास्ट ग्रोइंग बोगनविला हो गया, या वो पीले फूल होते हैं, या कनेर हो गया, इस तरह के पौधे लगाइए, क्योंकि ये जो इमीडिएट डस्ट जहां से उड़ती है उसको वहीं पे कैप्चर कर लेते हैं। और ये जो श्रब्स हैं अच्छे भी लगते हैं, क्योंकि इनमें इस वक्त सर्दियों में फूल भी बड़े अच्छे आते हैं। ये लगाइए, घरों में भी लगाइए और बाहर भी लगाइए। घर में कौन कौन से पेड़ ऐसे हैं जो आपको पोल्यूशन कम करते हैं? बार बार आता है, थोड़ा सा फैक्टर होता है, बहुत छोटा सा, लेकिन कुछ खास पेड़ है। एक है स्नेक प्लांट, सेंसिवरा। दूसरा है पीस लिली। फिर एरिका पाम है। ये कुछ पौधे हैं जो मशहूर है इन चीजों के लिए, तो इनको आप लगा सकते हैं। और सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करिए। सिंगल यूज प्लास्टिक को कम करिए जितना हो सके। जो सफाई अभियान चलते हैं उनमें भी अपना योगदान दीजिए। मास्क लगा के आप जाइए। मास्क कौन सा लगाना है बाद में बताऊंगा। मास्क लगा के जाइए, सफाई अभियान कराइए, अपने आसपास डस्ट वगैरह, खासतौर से घर के बाहर जो आपके डस्ट होती है वो आपको कंट्रोल करनी है, बहुत कंट्रोल करनी है, क्योंकि जब भी वहां से कोई गाड़ी जाएगी वो डस्ट उड़ाएगी, वो पोल्यूशन उड़ाएगी, और वो आपके घर में आएगा। आप जो मर्जी कर लीजिए, आपके लकड़ी के सामान पे आप देखेंगे सफाई के 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद फिर डस्ट की एक लेयर बन जाती है। तो जब तक आपके घर के बाहर की डस्ट क्लीन नहीं होगी वो फायदा नहीं होगा। क्लीनिंग, एक कम्युनिटी क्लीनिंग में आप पार्टिसिपेट करिए, कई लोग करते हैं, और इस बारे में अवेयरनेस भी करिए। और जितना हो सके ये मिट्टी को गीला रखिए, या वहां पे घास लगाइए। घास
ग्रो करती है, जब उसकी जड़ें होती हैं तो मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं, उड़ने नहीं देती हैं। कंस्ट्रक्शन इन दिनों बंद कर दी जाती है, खासतौर से तोड़फोड़ वाली कंस्ट्रक्शन। तोड़फोड़ वाली कंस्ट्रक्शन मत करिए, क्योंकि जब भी आप तोड़फोड़ करते हैं, चाहे आप घर के अंदर करें जो दिख रही, आपको दिख रही है, सरकार को नहीं दिख रही, या बाहर कर रहे हैं जो सबको दिख रही है, दोनों में ही डस्ट उठती है। तो आप अपने घर में एक दीवार तोड़ के दोबारा प्लास्टर करा रहे हैं, तो डस्ट उसकी आप ही झेलेंगे, कोई और नहीं झेलेगा, आपके पास ही आएगा। गवर्नमेंट एमिशन नॉर्म्स तो आप सबको अब पता ही चल गया कि 400 से ऊपर हो जाए तो बहुत खराब हो जाता है, 300 से नीचे आ जाए थोड़ा बेटर है। अब दिल्ली की अब भी की जो है वो 500 से ऊपर है, मैं शुरू करने से पहले देखा था, 500 से ऊपर चल रही है। बॉम्बे, हैदराबाद, बेंगलोर वगैरह ये सब 200 से नीचे चल रहे हैं। शिमला में 100 से नीचे है, 70 के आसपास है। हरिद्वार में 110 से 120 के आसपास है। मैं जान के फिगर्स बोल रहा हूँ। और इन सब चीजों को आप अपने माइंड में रखिए कि आगे आपको क्या एक्शन लेना है, आपको कैसे बचना है। वेस्ट सेग्रीगेशन भी इसी का हिस्सा है, पोल्यूशन कम करने का, कि वेस्ट को सेग्रीगेट करिए, यानी प्लास्टिक और जो ड्राई वेस्ट है उसको एक तरफ करिए, जो वेट वेस्ट है जो आप घर में कर सकते हैं उसको करिए। घरों में ही वेस्ट कंपोस्टिंग करिए, आपके किचन का जो वेस्ट होता है वो सारा कंपोस्टर्स में डालिए। मैं एक दो बारी फोटो भी दिखा चुका हूँ, आज मैं कमरे के अंदर बैठा, नहीं तो मैं आपको छत पे होता तो दिखाता। हमारी कोशिश होती है घर से हमारे जो सब्जियों और फलों के छिलके वगैरह जितने होते हैं या प्लांट्स की लीव्स होती हैं, हम उनको घर में ही कंपोस्ट कर देते हैं। कंपोस्ट करके ड्रम भी होते हैं छोटे से और बड़े वाले भी होते हैं। अब एक है 200 लीटर का ड्रम, उसमें मैंने अंगूर की बेल लगाई है, 8-9 महीने में 15-20 फुट चली गई है, एकदम इतना हैवी उसमें फर्टिलाइजर हो जाता है तैयार। छोटी छोटी चीजें आपको जब आप सोचेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को इनकरेज करती है, यानी जो एनर्जी बार बार यूज हो सकती है। आपको मालूम है कि मेट्रो में जब ब्रेक भी लगती है ना, तो उससे भी बिजली पैदा होती है। और जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, जब ये भी स्लो डाउन होते हैं तो ये भी रिचार्ज करते हैं बैटरीज को। तो व्हीकल ऐसा लीजिए जो जिसमें रिचार्ज कैपेसिटी हो। ये गाड़ियां आई हैं, हाइब्रिड गाड़ियां आई हैं जिसमें दोनों ही होता है, लेकिन एक जो एडवांस किस्म की होती है और एक होता है सिर्फ टोकन, उसमें थोड़ा सा जनरेट होता है, दोनों ही अच्छी है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, फिर मैं जोर दे रहा हूँ, अर्बन प्लानिंग में आती है। ग्रीन बेल्ट्स बनाइए अपने आसपास, अपने आसपास बिल्डर्स के कहने पे ग्रीन बेल्ट्स नहीं कम करिए। और गलियां जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल प्रेशर से कंक्रीट करवा ली है और फिर उसकी डस्ट जो है झेल रहे हैं, शायद अपना नुकसान किया है। ये अगर कंक्रीट नहीं होती, मिट्टी होती, घास होती या ईंटें होती, तो शायद वो गीली रहती। बाकी तो गवर्नमेंट कर रही है, कार्बन कैप्चर, ग्रीन केमिस्ट्री, ये सब है। ट्रांसपोर्ट पे मैं फिर जोर दे रहा हूं कि ये इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं, ट्रेन, और कुछ नहीं तो अगर आपको आसपास की सिटीज में जाना भी है तो बसेस प्रेफर करिए। अपनी गाड़ी जहां लेके जाएंगे वहां आप पोल्यूशन ऐड करेंगे, अनलेस आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिक है। वैक्यूम क्लीनिंग, वाटर बेस्ड स्वीपिंग। अब पर्सनल प्रोटेक्शन, एक तो मैंने कहा कि विंडोज वगैरह इन दिनों बंद करिए, और ये जो फिल्टर्स है लगाइए, फिल्टर भी प्रॉपरली सर्विस कराइए। और इसमें देखिए, एक तो होती है मोटी जाली होती है, फिर उसमें कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, फिर उसमें एक होता है हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर साफ नहीं किया जा सकता, वो कंपनी के आदमी आएंगे, सर्विस करेंगे या उसको रिप्लेस करेंगे, आप लोग नहीं कर पाओगे हेपा फिल्टर। अल्टीमेट जो है, जो 2.5 को जो कंट्रोल करता है वो हेपा फिल्टर ही है। बाकी तो मोटी मोटी डस्ट है, तो ये आप अगर आप अपना वो देखेंगे ना, एयर प्योरीफायर, तो उसमें वो बेचने वाला बताता है इसमें 4 लेयर है, 6 लेयर है, 8 लेयर है, लेकिन अल्टीमेटली जो पार्ट होता है वो एक तो कार्बन, वो एक्टिवेटेड कार्बन होता है, और दूसरा हेपा फिल्टर होता है। एक गत्ते सी मोटी सी जाली होती है जिसमें से हवा जाती है और वो उसको कंट्रोल करती है। वक्त के साथ ये काला भी पड़ जाता है और चोक भी हो जाता है। पर्सनल प्रोटेक्शन में मास्क अक्सर हम लोग यूज करते हैं। एक तो कुछ लेडीज फेस पे चुन्नी बांध के चलती हैं,
अच्छा है, मोटी डस्ट तो रोक ही देगी वो, और 2.5 को शायद नहीं रोक पाएगी, लेकिन अच्छा है। मास्क जो आप रेगुलर कपड़े या सर्जिकल मास्क यूज करते हैं वो कोई भी पोल्यूशन कंट्रोल नहीं करता है। आपकी तसल्ली होती है, कपड़ा होता है। अगर पोल्यूशन कंट्रोल करना है तो N95 N99 मास्क है, वही आपको पोल्यूशन, लेकिन वो ठीक से फेस को ब्लॉक करें ताकि साइड से उसमें हवा नहीं जाए। मास्क को ठीक से बांधना है। और जब एयर प्योरीफायर यूज करें तो थोड़ा दरवाजे खिड़कियों की जो मूवमेंट है वो थोड़ी कंट्रोल करें ताकि बाहर से गंदी हवा नहीं आए। अगरबत्ती पूजा हम सब करते हैं घर में, थोड़ी देर के लिए मंदिर भगवान को दिखाते हैं कि हम लोग पूजा कर रहे हैं, और वहां पे धूप अगरबत्ती जला के आ जाते हैं। पूरी अगरबत्ती जलती है तो काफी ज्यादा पोल्यूशन ऐड करती है, पूरी धूप जलती है तो इसमें अगर थोड़ा सा आपको करना भी है तो छोटी अगरबत्तियां आती हैं, या अगरबत्ती जला के उसको थोड़ी देर बाद बंद कर दीजिए, धूप को भी थोड़ी देर जला के बंद कर दीजिए। बिल्कुल बंद करने को कहूंगा तो आप कहोगे रिलीजन के खिलाफ बात कर रहा हूं मैं, लेकिन धूप अगरबत्ती घर में ऐड करती है पोल्यूशन को। इस खास तौर से आपका मंदिर अगर बिल्कुल सेंटर में है, इन चीजों को आप कम करिए। और प्लांट्स तो जैसे हर बारी बात होती है, फिर आ जाता है मेनली। अब आपके जो सेशंस होते हैं वो मैं देख भी रहा था, और उसका भी है कि एरोबिक एक्सरसाइजेज जो है इन दिनों कम कर दीजिए। साइकिलिंग, भागना, कूदना, जोर जोर से सांस लेना, जिसमें भी लेना हो, प्लीज उनको इन दिनों जब पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, 400 से ऊपर जा रहा है, मत करिए, क्योंकि जितना आप हवा अंदर बाहर करेंगे उतना ही ये पोल्यूशन आपके अंदर जाएगा। तो ये टाइम है कि इन बाकी एक्टिविटीज आप अपनी करते रहिए, लेकिन जोर जोर से सांस लेने वाली जितनी भी योगा की एक्सरसाइजेज हैं या अदरवाइज हैं, या आप दौड़ लगाते हैं, उनको बंद करिए। सुबह सुबह पार्क में जाना भी थोड़े दिन आपको काबू करना पड़ेगा। घर के अंदर सैर करिए, घर के अंदर करिए। पानी खूब पीजिए। खूब पानी पीने से क्या होता है कि जो म्यूकोजा है वो एक्टिव रहेगी, उसके अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, सिलेरी कहते हैं, वो एक्टिव रहेंगे। अगर ये ड्राई हो जाती है तो एक्टिव नहीं रहती। तो पानी पीते रहिए ताकि म्यूकोजा जो ड्राई नहीं हो। खाने में आप क्या ऐड कर सकते हैं? खाने में देखिए, आप हम एंटीऑक्सीडेंट्स, अब एंटीऑक्सीडेंट्स में कैप्सूल लेने के हक में कभी भी नहीं रहा, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई थी। ड्रग कंपनी ने, बिजनेसमैन हर जगह रास्ता ढूंढ लेता है। लेकिन हमारे खाने में शुरू से ही एंटीऑक्सीडेंट्स रहे हैं। पुदीना, टमाटर, धनिया, हरी सब्जियां, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोड्यूस करती हैं, आपको देती हैं। लीफ ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, आजकल तो पालक भी बहुत है, मेथी भी बहुत है, सरसों भी बहुत है, बथुआ भी बहुत है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए। ये सब ग्रीन जो है, प्लस चटनी वगैरह जो है उनका इस्तेमाल करिए। ये आपको एंटीऑक्सीडेंट्स देंगे, और ये आपकी बॉडी की जो रीजनरेशन कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करेंगे। यानी जो डैमेज 2.5 से होता है आपके अंदर, म्यूकोसिलरी और म्यूकोजा का डैमेज होता है, उसको रीजनरेट करने में हेल्प करता है एंटीऑक्सीडेंट, उसको भी। और प्लस कैंसर सेल्स वगैरह या इस तरह डैमेजिंग सेल्स जो बॉडी बना देती है अपने आप, उनको भी हेल्प करता है। गवर्नमेंट क्रॉप टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, वो हमारा विषय नहीं है, पर सिस्टम पे लोड जो है वो आप जितना कम कर सकते हैं आप प्लीज करिए इन दिनों। जितना लोड कम कर सकते हैं वो करिए। ये आप पे है कि आप सिस्टम पे कितना लोड कम कर सकते हैं। ये मत सोचिए कि मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है या मैं उससे कम कर रहा हूं। आप जितना कर सकते हैं उतना कम करिए। मैं भी इन दिनों आजकल एक छोटी गाड़ी लेके घूमता हूँ, इलेक्ट्रिक गाड़ी। टियागो है मेरे पास, और बड़ी मजे से चलती है। तो छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, अच्छी है, खराब नहीं है। आप अगर आपको लेनी है गाड़ी तो इन्हीं पे आइए। स्मॉल इलेक्ट्रिक कार्स काफी कंपनियों ने बना दी, एक के बाद एक बनी है। वो बड़ा अच्छा है। दिल्ली में इसको 10% से ऊपर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इनका आएगा। स्कूटर भी काफी इलेक्ट्रिक हो गए हैं। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा इनका, इनको इनकरेज करिए। लेकिन जब तक आप सड़कों के किनारे पड़ी डस्ट और ये कोल बर्निंग, लकड़ी का जलना, ये कम नहीं करेंगे, ग्रिल खाना खाना बंद नहीं करेंगे, ये पोल्यूशन तो बना रहेगा, क्रॉप्स भी जलेंगी। और हर साल ये एक मीडिया की रिपोर्ट बन जाती है, आप भी सब पढ़िए, उसको सुनिए, डिस्कस करिए। अब एक और
सजेशन देता हूं मैं कि इन दिनों क्या कर सकते हैं। मैंने कुछ फिगर्स कोट की थी कि दिल्ली का आज की डेट में 500 से ऊपर है, शिमला में 100 से नीचे, हरिद्वार का 110 के आसपास है। तो आप इन दिनों जो खास तौर से ओल्ड एज जो रिटायर्ड हैं और जो इनके लिए फिजिबल है, वो इन जगह क्यों नहीं चले जाते। अगर हफ्ता 10 दिन 15 दिन वहां लगाएंगे, जबकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो आपको मानसिक तौर से भी अच्छा लगेगा और चेंज भी हो जाएगा और पोल्यूशन से बचाव भी हो जाएगा। अदरवाइज दिल्ली के पोल्यूशन से बचना असंभव है। घर से बाहर आपको निकलना ही है, सब्जी लेने भी जाओगे, दूध लेने भी जाओगे, ब्रेड लेने भी जाओगे, तो ये असंभव है इस पोल्यूशन से बचना। तो बेस्ट है कि आप दिल्ली के बाहर जो थोड़ी दूरी पे कुछ शहर हैं जिनकी पोल्यूशन फिगर्स बहुत कम है, वहां चले जाइए, एंजॉय करिए और फिर वापस आके फिर दिल्ली के पोल्यूशन को थोड़ा झेलिए। बस यही कहूंगा मैं। बाकी आप लोगों का डिस्कशन है, जो करना है करिए, जो प्रश्न है पूछिए। जो मेरी नॉलेज थी मैंने कोशिश किया कंडेंस करके उसको नहीं, आपने तो बताने। पूरा ओवरऑल सारी चीजें कवर कर ली है, सारी, घर से लेकर के बाहर तक। लेकिन एयर प्यूरिफायर जो घर में रखते हैं वो कितना कारगर है इसके लिए? देखिए, एयर प्योरीफायर की कैपेसिटी देखिए, तो क्या कितने बड़े कमरे को वो हैंडल करता है। जो सस्ते होते हैं उनकी कैपेसिटी कम होती है, जो बड़े हैं बड़े लीजिए और अच्छी कंपनी के लीजिए, क्योंकि हेपा फिल्टर उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इफेक्टिव है, लेकिन वो उतनी देर तक इफेक्टिव है जितनी देर दरवाजे खिड़कियां बंद है। लेकिन आपको थोड़ी सी ताजी हवा तो उसमें ऐड करनी ही पड़ती है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है पर मिनट लगभग 250 ml ऑक्सीजन यूज करती है। अगर आप कमरा बिल्कुल बंद करके कांच का बना देंगे, तो 250 ml ऑक्सीजन पर मिनट आप कंज्यूम कर रहे हैं। 1 घंटे में उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 घंटे में और कर दीजिए, तो ये ऑक्सीजन तो उसमें ऐड करनी पड़ेगी। और वो तभी होगा जब दरवाजे खिड़कियां बीच बीच में खुलेंगी और पोल्यूशन भी साथ में आएगी फिर उसके। जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे एक बात ये पूछनी है, आपने एक शब्द बोला माइक्रोवेव और इंडक्शन, इसके बारे में क्या बताया आपने? इनमें एनर्जी एफिशिएंसी जो है, देखिए हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी जो यूज करते हैं वो भी एनर्जी एफिशिएंट होने चाहिए। जैसे पहले हम ओपन हीटर यूज करते थे, ओपन हीटर की एनर्जी एफिशिएंसी बहुत कम थी, जो लाल लाल हो जाती थी ना कॉइल्स जिनकी। और ये माइक्रोवेव क्या होता है कि एनर्जी फोकस करते हैं बर्तन की तरफ। इसी तरह इंडक्शन जो है, आपने इंडक्शन में आपको एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप इंडक्शन पे पतीला रखिए और आप थोड़ी देर में देखेंगे पानी तो उबलना शुरू हो गया, लेकिन पतीले का बाहर का जो होता है वो, अगर आप हाई स्पीड से करते हैं उसको, तो पतीले का बाहर तो आप हाथ से छू सकते हैं। अंदर पानी उबलने की तैयारी कर रहा है और पतीला आप, तो इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी जो है वो सीधा जिसको आप गर्म करना चाहते थे उस पर यूज हो रही है। तो इसको हम एनर्जी एफिशिएंसी कहते हैं, बजाय इसके कि आप एनर्जी को उन चीजों में यूज कर रहे हैं जो जो आपको नहीं करनी है। बाकी जी किचन में डॉक्टर। बहुत सारे तरीके हैं एनर्जी बचाने के। सोकिंग है, उसमें से फ्रिज से निकाल के आइटम को थोड़ा गर्म होने दीजिए, फिर उसके बाद उसको कुकिंग करिए। बहुत सारे किचन में तो बहुत सारा है, पूरा लेक्चर हो सकता है इस बात पे कि किचन में गैस की या फ्यूल की कंजम्पशन कैसे कम की जा सकती यदि कोई आदमी कुछ बीमारी से ग्रसित हो तो उसको इस मौसम पर रहना चाहिए यहाँ पे, या उसको एकदम ही बाहर जाना चाहिए? है। अगर सांस की तकलीफ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, सांस में दिक्कत हो रही है, तो उसको, मेरी एडवाइस तो यही है कि यहाँ से चला जाए थोड़ी देर के लिए। थैंक यू सर। जी और डॉक्टर दीप जी। जी, हेलो। जी जी सर बोलिए। नमस्कार डॉक्टर चंद्रमोहन जी को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बारीकी से उन्होंने पॉल्यूशन के बारे में बताया। मेरा मन तो ये कर रहा था इनको आज ही जो है अगर संभव हो तो एनवायरमेंट मिनिस्टर बना दिया जाना चाहिए। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ भगत जी आपसे ये हंसने की बात नहीं है। अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव में ये ज्ञान हो तो वो कुछ करेंगे। तो चलिए इस पे नहीं जा रहे हैं। मैं आपसे कुछ वाटर पोल्यूशन के बारे में जानना चाह रहा हूँ। वाटर पोल्यूशन भी बहुत हद तक है, एयर पोल्यूशन तो है ही है इतना ज्यादा। तो वाटर पोल्यूशन के बारे में कुछ आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, वाटर पोल्यूशन जो हम लोग देखते हैं वो इंडस्ट्रियल है और घर भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं।
अगर आप अपने घर में साबुन इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद उसको ड्रेन में डालते हैं, वो ड्रेन जो है जब यमुना जी में पहुंचता है तो वो साबुन वहां पे पहुंचता है। आप टूथपेस्ट भी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो भी पहुंचती है। तो ये केमिकल्स जितने शैम्पू साबुन ये जितने कम से कम आप यूज कर सकते हैं इनको, जो कर सकते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इंडस्ट्रीज जो करेंगी वो तो अलग करेंगी। एक दिल्ली का एक बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है डीपीसीसी। कभी मैंने एक मिनिस्टर को चिट्ठी लिख दी थी कि ये डीपीसीसी में करप्शन बहुत बढ़ गई, तो मिनिस्टर साहब ने उठा के वो डीपीसीसी में भेज दी। तो डीपीसीसी में जो मेरे दोस्त थे मेरे पास आ गए, सर आपने ये क्या किया, आपने क्यों भेज दी ये चिट्ठी। तो हमारी गवर्नमेंट तो ऐसे ही काम करती है। तो मैंने कहा यार, उनको समझाया, मैं कहा यार तुम लोग थोड़ा पैसा कम मांगा करो, रिश्वत में इतना ज्यादा क्यों मांगते हो तुम लोग। तो गवर्नमेंट ऐसे ही चलती है, देखिए ना। अब एनवायरनमेंट मिनिस्टर को मैं अगर एक चिट्ठी लिख रहा हूँ कि ये जो डीपीसीसी तब तक इफेक्टिव नहीं होगी जब तक ये करप्शन कम नहीं करेगी, तो उसको क्या जरूरत थी कि वो चिट्ठी उठा के उसको उसी डिपार्टमेंट को भेज दे बजाय खुद एक्शन लेने की। तो ये अच्छा, वाटर पोल्यूशन क्या बात। तो इसी तरह घर में आप जितने केमिकल्स यूज करते हैं वो देखिए सब इसमें ऐड होंगे सीवर में, वो सीवर में ऐड होंगे। एक मैं आपको वाटर पोल्यूशन के बारे में और सावधान करता हूं कि आपके आसपास जितनी नर्सरीज हैं पौधों की, वो सब नाले के आसपास बनी होती हैं। वो नाले का पानी खींच खींच के जो आपके घर से सीवर का पानी जाता है उसको डालती हैं उसमें। पत्ते तो हरे हो जाते हैं पर वो हेल्दी नहीं होते हैं। इसी का आप आगे ले जाएंगे कि आप जो सब्जियां खाते हैं वो, ये नजफगढ़ के ड्रेन के आसपास के जो खेत है वहां की ली हुई सब्जियां नहीं खाइए। दे आर नॉट गुड। वो नहीं खाइए। अच्छी तो लगेंगी, हरी भी होंगी ज्यादा, पर उसमें पोल्यूशन काफी होता है। माइक्रो प्लास्टिक्स भी होता है, केमिकल्स भी होते हैं। तो इसका एक साधारण सा सुझाव है कि आप एक तो मदर डेयरी का जो सफल का जो है आउटलेट वहां से कोशिश करिए, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं जहां तक मेरी नॉलेज है, ये सब्जियां ना सीधा खेतों से उठाते हैं और दूर दूर के पंजाब हरियाणा इधर से उठा के लाते हैं और आपको देते हैं। दूसरा जो है, रेडी वालों के खिलाफ बोल रहा हूँ पर रेडी वाले प्रॉफिट ज्यादा देखते हैं। अगर आप मॉल्स वगैरह जहाँ पे सब्जी अवेलेबल होती है तो उनसे लेंगे तो वो भी थोड़ी साफ सुथरी होती है। घर में खुद पैदा कर लेंगे तो उससे कोई बढ़िया है ही नहीं। ये जो मैं प्लास्टिक वेस्ट ड्रम की बात कर रहा था, इसमें करीब 70 पॉइंट होते हैं, 70-80 पॉइंट होते हैं। अगर आप इनमें कुछ कुछ सब्जियां लगा लेंगे, टमाटर पालक ये वो पुदीना वगैरह, तो उसमें काफी सब्जी कुछ कुछ घर में भी निकाल सकते हैं। और आपको घर में निकाली हुई सब्जी आपके घर में मान लीजिए गमले में 4 बैंगन लटक रहे हैं तो आप बहुत खुश हो गए कि देखो देखो मैंने कुछ तो पैदा किया है। सर, ड्रिंकिंग वाटर जो है, घर में पीने का पानी जो हम, उससे ज्यादा पोल्यूशन कहीं और है नहीं। क्योंकि मैं वाटर वर्क्स पे जाता हूँ जहाँ से घरों में पीने का पानी सप्लाई करते हैं। जब शॉर्टेज हो जाती है तो सीवर के पानी को ट्रीट करके एज ए वाटर सप्लाई की जाती है घरों के अंदर। लोगों को इतना नॉलेज नहीं है और वो पानी सप्लाई क्योंकि गवर्नमेंट से आया है उनको पी लेते हैं। इसके थोड़ा सा बहुत दूरगामी प्रभाव भी होते हैं। तो हम घर में पीने का पानी कैसे अच्छा शुद्ध करके पी सकते हैं, ये बताइए। देखिए, थोड़ा सा ना मैं इसमें करेक्शन भी करना चाहूंगा। आप जो कह रहे हो, इंग्लैंड में जो थेम्स नदी है ना, जब तक वो समुद्र में पहुंचती है उसमें भी सीवर का पानी आता ही है। और वो कम से कम 6 से 10 बार ही सर्कुलेट होता है पानी। प्योरीफाई करके अगर उसमें डालते हैं कोई हर्ज नहीं है, करना ही पड़ेगा क्योंकि हमने डिमांड इतनी बढ़ा ली है अपने शहरों में। पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा है तो रिसाइकिल तो होगा। वो रिसाइकिल एक नॉर्म बना है और वो पानी रिसाइकिल होगा। लेकिन वो रिलीज होने से पहले क्या वो ड्रिंकिंग स्टैंडर्ड्स का हो जाता है या नहीं हो जाता है। दूसरा, मैं फिर ये जो वाटर प्योरीफायर है इस पे आता हूँ। कमर्शियल वाटर प्योरीफायर सस्ते वाले हैं, वो कार्बन फिल्टर यूज करते हैं और मैकेनिकल फिल्टर यूज करते हैं। जब तक इसमें यूवी लाइट इस्तेमाल नहीं होगी तब तक ये वायरस को किल नहीं करेगा। और बहुत ज्यादा आरओ का जो है ना टीडीएस कम नहीं करिए। टीडीएस कम करेंगे तो आपकी जो बच्चों की सेहत जो है ना, हड्डियां आपकी हड्डियां जॉइंट्स ये सब वीक हो जाएंगे क्योंकि मिनरल्स नहीं मिलेंगे आपको। काफी जो मिनरल्स हैं वो पानी के थ्रू मिलते हैं।
तो दिल्ली जल बोर्ड का पानी तो एज सच टेक्निकली सेफ है, उसकी क्वालिटी बार बार चेक होती है। वाटर सीवर से खींचे या जहां से खींचे, ऊपर से जब आप मान लीजिए जहां से गंगा शुरू हुई है वहां से क्या उसके आसपास कितने गांव हैं, वो सारा का पानी कहाँ जाता है, इन्हीं में जाता है। गंगा वैसे एक अजूबा है क्योंकि उसमें अपने आप ही बैक्टीरिया को किल करने की बहुत पावर है। अब वो कारण है कि वो जिस जिस एरिया से क्रॉस होती है वहां पे उसके जो मिनरल्स वगैरह हैं वो उसमें ऐड होते हैं। तो बाकी तो कंजम्पशन कम करने की जरूरत है। एक कोशिश की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से कि छोटे छोटे शहर और बसाए जाए, लेकिन वो हमारी पॉलिटिक्स में वो फंस गया और वो अलोंग द हाईवेज जो एक प्रोजेक्ट बने थे शुरू में ही वो नहीं इम्प्लीमेंट हो पाए। तो दिल्ली की पॉल्यूशन पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, बाहर के माइग्रेशन भी आ रही है। फॉर्चुनेटली अब कुछ आसपास के स्टेट्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं। अगर वो डेवलप होंगे तो यहाँ से कुछ माइग्रेंट पॉपुलेशन कम होगी, शायद शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर। अगर वो कम होगी तो दिल्ली पे लोड कम पड़ेगा। बिहार में भी अगर आबादी वहां की वहां रुकेगी, आप लोगों ने देखा, ये तो इसका एविडेंस देने की जरूरत नहीं है कि जब भी कोई फेस्टिवल होता है ट्रेन आप 100 ट्रेन चला लो, 200 चला लो एक्स्ट्रा, वो ट्रेन तो भर के आती हैं। सारी माइग्रेंट पॉपुलेशन दिल्ली आती है, दिल्ली से फिर वहां जाती है, इसी तरह और शहरों में होता है। सर, एक आजकल अभियान चला हुआ है वाटर बॉडी में, जानता हूँ संस्था के वर्मा जी संस्थापक। एक बार, वर्मा जी अन्य लोगों को एक बार पूछने का ना मौका दें, और आज वायु प्रदूषण से जुड़ी कोई अगर कोई प्रश्न हो ना उस पर केंद्रित करें। अगर किसी ने, डॉक्टर साहब जो एयर पोल्यूशन के लिए जो प्लांट्स वगैरह जो लगाते हैं, क्या कोई कौन से ऐसे प्लांट्स हो सकते हैं जो कमरों में लगाए जा सके और उससे एयर पोल्यूशन जो है वो कम हो तीन सके, ऐसा कुछ? तीन चार नाम तो मैंने लिए हैं। हम्म, एक तो एरिका पाम है, बहुत सारे पौधे होते हैं उसमें, पाम है, उसमें टेबल टॉप मॉडल भी आता है, मीडियम साइज भी आता है और लार्ज भी आते हैं। और इन गमलों को आप कमरों में रखिए और हफ्ते में एक बार ही बाहर धूप में एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। फिर है पीस लिली। पीस लिली भी बताया गया है कि ये पोल्यूशन कम करता है। तीसरा प्लांट जो है वो है स्नेक प्लांट। ये स्नेक प्लांट लेके आ गया है जोशी जी। हाँ, तो ये है स्नेक प्लांट, और ये बड़ा वाला मॉडल है, इसके छोटे मॉडल भी आते हैं, मीडियम साइज भी आते हैं। मैं पौधों में भी डील करता हूँ इसलिए मुझे थोड़ा पौधों के बारे में पता रहता है। ये स्नेक प्लांट का आप देख रहे हैं कि ये लंबा है, थोड़ा मजाक की बात कर रहा हूँ, लेडीज भी बैठी है, बुजुर्ग भी हैं। तो इसकी पत्ती लंबी है, ट्विस्टेड भी है, और कोने में चोंच भी है, और साइड पे धार भी है। तो इंग्लैंड में उनके जो किताबों में कई बार इसका नाम दिया गया मदर इन लॉज टंग, यानी सास की जुबान, जो लंबी भी है, तेज भी है, ट्विस्टेड भी है। तो इसका नाम है मदर इन लॉज टंग। तो जोशी जी आप इसको, दीप पंत जी इसको जरा आप थोड़ा साइड पे कर लो, नहीं तो मदर इन लॉज ऐतराज कर देगी। पर ये वाकई इट्स ए वेरी गुड प्लांट, इंडोर के लिए बहुत अच्छा प्लांट है ये। तो इसमें पानी मतलब इसको धूप की आवश्यकता नहीं होती इन इन प्लांट्स को? काफी दिन तक आप अंदर रख सकते हो इनको, पर सर अल्टीमेटली पंद्रह देखिए हर पंद्रह हर बीस दिन ग्रीन में प्लांट को भी थोड़ी अब धूप इसको बाहर चाहिए। रखते हैं तो काम चल जाता है। 15-20 दिन तक आप घर के अंदर रख सकते ठीक कह रहे हैं। हैं। अच्छा, इसमें बच्चों के लिए डॉक्टर साहब क्या विशेष रूप से क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जो पोल्यूशन का जो समय है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव वो होते हैं, उसके लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एक तो ह्यूमिडिटी लेवल अच्छा रखिए, दूसरा बच्चों को चिल्लाने का मौका कम दीजिए। मैं बोल रहा हूँ ज्यादा तो मेरे को खांसी हो रही है, अदरवाइज खांसी होती नहीं मेरे को इतनी। और एरोबिक एक्सरसाइजेज उनको नहीं करवाइए, घरों में भी उछल कूद वो करेंगे थोड़ी बहुत तो, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि बच्चों को एरोबिक एक्सरसाइजेज जितनी कम कराए, और आउटडोर अभी कम रखिए, जब तक पोल्यूशन कम नहीं होती ऑनलाइन क्लासेस ही चलाइए। खाना उनका हेल्दी रखिए, पानी उनको पीने को दीजिए बार बार। और एक और जो दवाई है मैं आपको बता दूं, हमारे अपने, देखिए मैं एलोपैथी का डॉक्टर भी हूँ लेकिन मैं सारी पद्धतियों में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ। कोई भी एक्सपेक्टोरेंट जो है वो दिन में 2 या 3 बार ही ले लीजिए आप,
ताकि जो बलगम और कालापन जो अंदर जाता है वो जल्दी से बाहर भी निकल आए। आयुर्वेद में इसी का एक काउंटर पार्ट है और वो बेटर भी है, वो है सीतोपलादी। ये बहुत सारी कंपनीज बनाती है और बहुत पुराना आयुर्वेदिक फार्मूला है ये। एक चुटकी भर शहद के साथ दिन में 2 या 3 बारी ले लीजिए, बलगम कम हो जाएगी, आप बेटर फील करेंगे। तो ये सीतोपलादी जो है मिल जाता है कहीं से भी, कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से मिल जाएगा। तो इसको यूज करिए, मैं खुद करता हूँ और मेरे को अच्छा रहता है। ये जिन लोगों को मॉर्निंग वॉक की आदत ही होती है तो सुबह तो वो नहीं जा सकते, तो लगभग किस समय उनको जाना चाहिए? 7, देखिए 8? देखिए, जब तक AQI ज्यादा है, जब ट्रैफिक बढ़ जाएगा तब तो 9 बजे आपको जाने का फायदा नहीं। आजकल ट्रैफिक 7:30 भी बढ़ जाता है। अपने घर से बाहर निकल के देखेंगे 7:30 के बाद ट्रैफिक एकदम बढ़ना शुरू हो जाता है। स्कूल की बसेस 7 बजे आनी शुरू हो जाती थी, आजकल बंद है क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। और लेकिन तो कोई भी टाइम सेफ नहीं है आज की डेट में, जब AQI 490, 500, 550 चल रहा है, सेफ नहीं है। तो ओल्ड एज तो या तो घर में रहें या हरिद्वार या ऋषिकेश या इन तरह जो छोटे जिनके शहर हैं, जो वहां से माइग्रेट होके आई हैं फैमिलीज, वो वहां पे ही जाके रहें तो बेहतर होगा। और और कोई कोई प्रश्न किसी? प्रश्न हो इस बारे में तो बताएं। एक मैं एक साइकोलॉजी की छोटा सा बात करता हूँ, प्रश्न मैंने एक। पूछना चाहती हूँ। जी। जी जी। हाँ, नमस्कार सर। ये नमस्कार। अगरबत्ती, कपूर और धूप बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए? जैसे घर में छोटा 9-10 महीने का बच्चा है तो उसको इसका। असर तो आएगा, देखिए कार्बन पार्टिकल्स हैं, पोल्यूशन करेगा। क्वांटिटी बिल्कुल कम कर दीजिए ना। एक छोटी सी अगरबत्ती आई थी बीच में, 2 इंच की, करीब 1.5-2 इंच की थी। हाँ जी। जैसे तो कपूर रखते हैं खुशबू के लिए तो उसको नहीं रखना चाहिए सर? कपूर तो इतना नुकसान नहीं करेगा, लेकिन धूप और अगरबत्ती जो धुआं छोड़ती है वो ज्यादा नुकसान करेगी। जी सर। कपूर जलाएंगे तो नुकसान करेगा। वैसे जैसे पड़ा रहे कपूर की टिक्की। नहीं, कोई उसका, मुझे मेरे हिसाब से कोई नुकसान नहीं है उसका। जी सर। धन्यवाद सर। हवन करने में तो कोई तकलीफ नहीं है जी, हवन करने में। तो तकलीफ तो है, अब कुछ भी जलाएंगे है। अभी आप लोगों ने इस हफ्ते तो नहीं, पिछले हफ्ते उससे टाइम्स ऑफ इंडिया में एक चंडीगढ़ की एक यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट थी कि अब यहाँ पे ना हम अपनी संस्कृति को भी मैं याद करता हूँ कि उन्होंने कुछ पेड़ पॉइंट आउट किए जो जब पोल्यूशन ज्यादा होता है तो उसमें पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब उसमें एक पेड़ जो खास, वो अगर आप निकाल सकें, पिछले से पिछले सोमवार की थी रिपोर्ट, वैसे भी नेट पे कहीं होनी चाहिए, कि जैसे आम का पेड़ है, अगर पोल्यूशन ज्यादा था वो पोल्यूशन में ऐड करता है, कम नहीं करता है। तो अगर आप ध्यान से सोचे तो क्या हम लोगों ने कभी अपने घरों में आम के पेड़ लगाए हैं? नहीं लगाए हैं। दूसरे पेड़ लगाते हैं, पीपल लगा लेते हैं, ये वो लगा लेते हैं, लेकिन आम का पेड़ कभी हम लोगों ने अपने घरों के आसपास नहीं लगाया। खेतों में लगते हैं, आसपास लगते हैं, सड़कों के किनारे। तो इस तरह वो रिपोर्ट को आगे ले जाने की जरूरत है, क्योंकि ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती कि हर पेड़ जो है वो पोल्यूशन को कम करेगा। सरकमस्टांसेस के हिसाब से पोल्यूशन बढ़ भी सकती है उन पेड़ों की वजह से। नमस्कार सर। क्या इसमें गरारे करना लाभदायक रहेगा? गले में जो जो आपने बताया कालापन आता है श्वास के साथ, तो उसको सिंपल पानी से या कुछ डालकर गरारे कर सकते हैं? आप बताइए देखिए, प्लीज। पानी में हल्का सा नमक डाल सकते हैं, पर गरारे बहुत जोर से नहीं करना। कई लोग बहुत जोर से करते हैं, बहुत जोर से करने से वोकल कॉर्ड में ना नोड्यूल्स बन जाती हैं, तो वो तंग करती है। गरारे करिए, गरारे में कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों ने रिपोर्ट बना रखी है, आप कई ENT सर्जन के पास जाएंगे बिल्कुल मना करेंगे वो, पर मैं यही कहूंगा करिए, हल्का सा करिए। लेकिन गरारे जो है ना, आपके जो ओरोफेरिंक्स है, यानी मुंह के आसपास जो है, वहीं पे असर करेगी। तो गरारे करने से पहले अगर आप ये सीतोपलादी या कोई एक्सपेक्टोरेंट होता है,
वो अगर यूज करेंगे तो वो बलगम जल्दी से बाहर निकाल देगा आपसे। सर, स्टीम लेना और नाक में थोड़ा सा तेल ऑयल कुछ लगाना, ये कितना कारगर होता है इसके लिए? ये तेल के बारे में मैं नहीं जानता, स्टीम लेना अच्छा है, स्टीम अच्छी रहती है। तेल तो सिलेरी को ब्लॉक कर देगी, उसकी वर्किंग अच्छी नहीं रखेगी। हाँ, जिनको बार बार ये दिक्कत होती है इन्फेक्शन की, तो नाक में थोड़ी ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, छोटी सी, आधे चावल के दाने जितनी लेके उसको मल दें, तो एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट जो होती है कॉमन वाली, और वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे इन्फेक्शन फैलेगा नहीं जल्दी, जो बैक्टीरियल वायरल से बैक्टीरियल में कन्वर्ट हो जाता है वो नहीं। विशाल जी कुछ कह रहे हैं, विशाल? नमस्कार डॉक्टर साहब। जी, ये जो पोल्यूशन इतना बढ़ा हुआ है, इसके कारण जो लंग्स में डैमेज होती है, तो उसको रिवर्स कैसे कर सकते हैं? रिवर्स नहीं होता है, थोड़ा बहुत 19-20 फर्क पड़ेगा, परमानेंट डैमेज परमानेंट है। ये कई बारी वीडियोस निकाल के लोगों ने डाले, लंग्स की फोटो डाली है कि ये बच्चे का लंग है और ये दिल्ली में रहने वाले का लंग है। जमीन आसमान का नहीं, मैं कहूंगा एक अंतरिक्ष और दूसरे अंतरिक्ष का फर्क होता है। एकदम काला सड़ा हुआ होता है जब ऐसी बॉडी से लंग्स निकाले जाते हैं। तो सर, प्रिवेंशन करा जा सकता है बाद में? प्रिवेंशन किया जा सकता है, बाद में 19-20 का फर्क होगा। थोड़ा सा अभी पोल्यूशन कम होने दीजिए। इसको थोड़ा सा ना इफेक्ट कम करने के लिए एक एक्सरसाइज है, आप लोग भी करते हो, कि जब डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उसको थोड़ी देर होल्ड करिए। उससे क्या होता है कि जो एयर डिस्ट्रीब्यूशन है अंदर लंग्स में, वो कुछ ऐसे एरियाज में जाती है जिसमें नॉर्मली नहीं जाती। तो ये आपको थोड़ा सा अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। सांस लीजिए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से लीजिए, गर्दन इधर रखिए, इधर रखिए, दोनों तरफ करिए। दोनों तरफ करना अच्छा रहता है, कि जब हम गर्दन राइट करते हैं और सांस लेते हैं तो लेफ्ट साइड याद आ जाती है, जब राइट साइड गर्दन करते हो तो सांस लंबा लेते हैं तो राइट साइड याद आ जाती है। तो ये जो होल्ड करना है ना, ये इसको हम ब्रेथ होल्डिंग थोड़ी देर के लिए, लंबा नहीं करने को कह रहा हूं, 15-20-25 सेकंड नहीं कर रहा, 2 या 3 सेकंड होल्ड करिए और उसके बाद छोड़ दीजिए। आपके दिल्ली छोड़ने वाले फॉर्मूले पर सबसे ज्यादा अमल तो हमारे कर्नल पांडे जी ने किया। कर्नल साहब तो बिल्कुल दिल्ली से निकल गए, लखनऊ में ही अब रहते हैं। कर्नल साहब आप कुछ बताएं। कितना फर्क लग रहा है कर्नल साहब, बताइए, कहाँ है कर्नल साहब की फोटो, कहाँ कर्नल है? साहब आपसे मिले भी हुए हैं पहले, आपके हॉस्पिटल में भी गए हुए। जी जी, हाँ हाँ, हमारी बहुत आ गया। मुलाकात है। यही है कि आप सब इंतजार, पार्टी देना हुआ तो इंतजार करते रहे कि जब मैं लखनऊ आ जाऊं तो पार्टी दे। That has been a big loss to me in any case. हाँ नहीं, see there is a big difference, there is no doubt about it. मॉर्निंग में आप उठे तो यू आर वेरी फ्रेश। जैसे मेरी दिनचर्या तो कुछ ऐसी है, जो अभी थोड़ी देर में उठूंगा, जब यहाँ से उठूंगा तो चला जाऊंगा गोल्फ कोर्स में। गोल्फ कोर्स जरा अबाउट 9 होल खेल करके या थोड़ा जिम करके फिर आता हूँ, तो आई फील एनर्जेटिक, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और मैं तो ये बोलूंगा, जरा इस साल तो मैं इतना तैयार नहीं हूँ, लेकिन अगले साल से ये हमारा ग्रुप जो है लखनऊ में 15 दिन का कैंप किया करे, दैट आई विल गेट ऑर्गेनाइज, दैट विल बी वेरी गुड। और एनीबडी, नॉट ओनली ग्रुप, एनीबडी हु वांट्स टू, तो बहुत अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा कि मैं कुछ तो आप लोगों का पोल्यूशन इनटेक में कम कर रहा हूँ। दैट विल बी वेरी गुड, आई फील हैप्पी। जोशी जी सुन रहे हैं आप? बात पूरा तो ग्रुप है, ले जाने को तैयार है। इफ यू कैन अफोर्ड, बहुत अच्छा होगा कि दिल्ली से एटलीस्ट जो बच्चों की छुट्टियां होती है वो 15 दिन वगैरह, उसमें थोड़ा बाहर घूम के आइए। हालांकि दिल्ली सबके लिए छोड़ना तो मुश्किल है, बिल्कुल असंभव है वो तो हाँ हाँ, बिल्कुल असंभव है, नहीं छोड़ सकते। वो मेरे ही जैसे हैं जिनके पास कोई काम धाम नहीं होता है, चल देते हैं। कर्नल साहब ने एक बात कही, गोल्फ कोर्स जाएंगे। मैं आपसे एक बात कहूंगा कि अपने घर के आसपास जहां पे भी लूज मिट्टी पड़ी है, चाहे आप 1 by 1 स्क्वायर मीटर या इससे बड़ा एरिया, इस पे अगर आप घास लगा देंगे ना, पेड़ लगाने का झंझट मत करिए, पेड़ लगाते आप घास लगा दीजिए, बड़ी जल्दी फैल जाएगी। पानी डालिए, रोज उसको डालिए, गीला करिए,
वो आपकी मिट्टी उड़ने में, तो अगर आप सोचिए कि दिल्ली की अगर इतनी आबादी है, 1/1 स्क्वायर मीटर भी अगर आप उसको घास से कवर कर देंगे, चाहे वो सेंट्रल वर्ज है, चाहे आपके जहाँ पे भी लूज सॉइल है, अगर उसको कवर कर देंगे, डस्ट में बहुत फर्क पड़ेगा। हाँ डॉक्टर साहब, लखनऊ की ग्रीनरी भी काफी है, क्योंकि हाँ। यहाँ पे ओपन एरिया है और काफी ट्री प्लांटेशन है, जगह जगह पे पार्क्स हैं। और घास का लगाना तो यस, इफ यू सी, जैसे मेरी सोसाइटी है, यहाँ पे बहुत कम एरिया है जो कि ओपन है, इट इज टोटली कवर्ड विद द ग्रीन ग्रास, या या नहीं तो सीमेंटेड है। जितने ग्राउंड है, टेनिस कोर्ट वगैरह हमारे, बिल्कुल वो तो होता ही है, पक्का ही, तो उससे भी कम होता है, बट इट नीड्स लॉट ऑफ एफर्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बड़े पेड़ ऑक्सीजन पैदा करते हैं, लेकिन घास का कंट्रीब्यूशन उससे ज्यादा है। ओवरऑल हम अभी ग्रास है ना, 11 उसका दिन के कंट्रीब्यूशन। लिए हम अभी 11 दिन के लिए ऋषिकेश गए थे। ऋषिकेश से आगे बहुत ऊंचाई पर एक स्थान है चौपाला, वहां पर उसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, और 0 डिग्री टेम्परेचर था, प्रदूषण था ही नहीं वहां। इतनी ठंड थी, 4 4 स्वेटर पहने हमने, और तंबू में हम आ रहे थे, और तंबू बिल्कुल बंद थे। उसके 4 कुत्ते थे, सवेरे एक कुत्ता कम था, भाई 3 कुत्ते कैसे रह गए कि एक कुत्ते को शेर उठा के ले गया। तो वहां इतनी बढ़िया था, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने करे कही आदमी को कि नहीं दिल्ली उठा के ले गए। बढ़िया। तेंदुआ होता है उधर, तेंदुआ और हाँ, टाइगर लेपर्ड। दोनों होते हैं वहां पे। और लेकिन आपको ना सेफ, मैं आपको ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताऊं कि दिल्ली का जो सबसे नजदीकी हिल स्टेशन है वो मसूरी नहीं है। दिल्ली का सबसे नजदीकी हिल स्टेशन है लैंसडाउन। आर्मी कैंटोनमेंट एरिया जो है लैंसडाउन का, कर्नल साहब जानते होंगे कि वो सबसे नजदीक पड़ता है। नो डाउट। वो और बहुत सुंदर जगह है लैंसडाउन जो है, उसको भी मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं ये लोग। और वहाँ पे आर्मी कैंटीन से तो मैं तो पैटीज और ये जो पेस्ट्रीज वगैरह बहुत बनती है वो बहुत लेके खाता था जब भी गया हूँ वहाँ पे। तो अच्छी होती है, फ्रेश बनाते हैं वो, डेली फ्रेश होती बनती रहती है और बिकती रहती है। एक थोड़ा सा साइकोलॉजी की बात भी करना चाहूंगा मैं आपसे, मैंने कविता भी उस पर लिखी है, रिकॉर्ड भी की है, कि आप प्रकृति माँ कहना बंद करिए। प्रकृति माँ जब आप बोलते हैं तो आप एक अपनी साइकोलॉजी बना लेते हैं कि आपको तो माँ से लेना ही है। दूध पीने से लेके आगे तक अपनी डिमांड्स उससे पूरी कराती है, ना वो करती नहीं है, चाहे उस चक्कर में खुद भी खत्म हो जाती है। तो प्रकृति को माँ कहने की बजाय प्रकृति को अगर गर्लफ्रेंड कहना शुरू कर देंगे तो आप उसकी देखभाल ज्यादा करेंगे, उसको परेशान नहीं करेंगे, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो थोड़ी सी साइकोलॉजी इस बारे में चेंज करिए, एनवायरनमेंट बेटर हो जाएगा। ये प्रकृति माँ कह कह के ना ज्यादा नुकसान किया है। डॉक्टर साहब ये जो कोई एक आपने दिल्ली कविता के भी सुना दें आप, मेरे ख्याल से समय समाप्त हो रहा है। हाँ, काफी एक मिनट टाइम हो जरा, ये गया। जो मसूरी के हाँ, पास आपने मिनी स्विट्जरलैंड बताया, इसकी स्पेलिंग बताइए, क्या नाम बताया इसका? लैंसडाउन। लेंस। लैंसडाउन कोट द्वार से आगे जाएंगे, राइट साइड पे है ये। कोट कोट द्वार द्वार से बिजनौर, आगे बिजनौर मिनी, से कोट द्वार से आप राइट साइड जाएंगे। बिजनौर से लैंसडाउन, आगे, स्पेलिंग बताइए इसकी, क्या है स्पेलिंग? LANCEDOWN। LAN LAN LANCE, लैंस डाउन, DOWN डाउन। DOWN डाउन, ठीक है। आर्मी कैंटोनमेंट है, बहुत बड़ा है, उस पूरा एरिया को काबू कर रखा है उसने। सर LANS है सर, एस, LANS LANS DOWN, हो सकता है, एस होगा। एस है है सर, ये मैं वही कहूँ। गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर का रिक्रूटमेंट सेंटर है ये। जी, काफी अच्छी जगह है। और उसके वहां पे भी वो कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, जितनी कंस्ट्रक्शन है उसके नीचे हुई है। जैसे कसौली में है, बाहर की कंस्ट्रक्शन नहीं अलाउड है, जो है नीचे है, वहां पे भी उसी तरह ही है। तो अच्छा लगा मुझे। डॉक्टर साहब कुछ सुनाए, फिर उसको सत्र को समापन की तरफ ले जाएं। इतना कुछ डॉक्टर बोल साहब, दिया, गला खराब रहा है, खांसी कुछ भी सुनाऊंगा और गला खराशेगा। तो यूट्यूब पे देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल है, उस पे सारा कुछ डाला हुआ है, जो भी मैं चलिए फील डॉक्टर साहब करता का हूँ। फिर, हाँ, यूट्यूब पर देखें। आज उनका गला वास्तव में 1 घंटा भी उन्होंने स्वीकार कर लिया और
कितनी बातचीत की हम सब लोगों हाँ, से। यूट्यूब पे है, सिर्फ डॉक्टर भगत व्यूज, डॉक्टर भगत डालेंगे व्यूज आ जाएगा उस पर, VIWS। उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो हर लेवल पे हर सोच की पोइट्री है उसमें। भक्ति रस भी है, राष्ट्र रस भी है, एनवायरनमेंट भी है, इंटरपर्सनल भी है। और अभी कल डाली एक मैंने, जिंदगी में अकेला चल रहा था, कोई बार बार पूछता था अकेले हो कोई मैं साथ हो लूं, तो हमने कहा नहीं, मेरे साथ आत्मा है, मेरा वो है। आखिर में किसी ने प्यार से पूछा अकेले तुम्हें महसूस नहीं होता, तो मैंने जब हाँ कर दी तो मेरे को अच्छा लगा। काफी अच्छी बनी है, छोटी सी है कि जब साथ ले लिया, जिंदगी में साथ का महत्व था बेसिकली वो, कि साथ किसी को रखना, उसको अच्छा वक्त बीतता है अकेले रहने की बजाय। ये कल ही डाली है मैंने, परसों रात को डाली है शायद, या कल सुबह डाली है। बहुत तो इस सुंदर। तरह हर विषय पे है, आप उसको स्कैन करते रहेंगे ना, आपको हर बारी नई पोएट्री मिलेगी। प्रेम रस पे भी है, राष्ट्र रस पे भी है, इंटरपर्सनल भी है। हाँ जी, आप औपचारिक धन्यवाद दे दें। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपने टोटली वायु प्रदूषण तक, घर से लेकर के बाहर तक सारी चीज़ों के बारे में बहुत विस्तृत ढंग से हम लोगों को बताया। बहुत सुंदर जानकारी। एक्चुअली में वही चीज़ होता है कि आपने कहा था कि मैंने पिछले बार भी बोला था, लेकिन क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं, सारे अनुमान बने हुए हैं। तो ये भूलने की हमारी जो बीमारी है, आपने उसको दोबारा से उजागर किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्लास को समापन करने से पहले शांति पाठ कर लेते हैं। सभी लोग कमर और गर्दन को सीधा करें। एक दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात शांति पाठ। भरें गहरा लंबा सांस, धीरे धीरे। इसमें मैं एक एक सेकंड दीप जी, सबको ये कहना चाहूंगा कि जब दीप जी शांति पाठ करते हैं उसके साथ शांति पाठ बोले। जी केवल हम ऑनलाइन बंद कर लेते हैं तो हमें ध्यान नहीं रहता, वो एक ही व्यक्ति का काम हो जाता है। तो हम भी साथ अगर उनका देंगे तो अच्छा रहेगा। जी। एक दीर्घ ओम का उच्चारण। भरिए गहरा लंबा सांस। ओ। ओम देव शांति अंतरिक्षे गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाय शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करें। आपके चारों ओर का वातावरण, प्रकृति पूरी तरह से शांत हो चुकी है। दोनों हाथों को आपस में जोड़ें। धन्यवाद करें उस परम पिता परमात्मा का। घर्षण करें, तेजी से घर्षण करें और उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल सुबह फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। धन्यवाद।